हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? बार डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाश डायग्राम। व्हाट इज हाश डायग्राम? पोसेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय डायग्राम। हम जो पोसेट होते हैं ना, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के हिसाब से। पोसेट मतलब क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हमने प्रीवियस क्लास में ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था। इन लेक्चर 2 हमने डायग्राम में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिप्रेजेंट किया था। ए सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पोसेट इज हैश डायग्राम। अगर हम सिंपलर वे में पोसेट को रिप्रेजेंट करना चाहें ना, तो उसका क्या नाम देंगे? हम हाश डायग्राम नाम देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है पोसेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय डायग्राम ए सिमिलर वे या सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पोसेट इन हैश डायग्राम, राइट। मेथड टू फाइंड हैश डायग्राम। कौन से मेथड है हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए? चलो देखो, पूरा मेथड यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है कि अगर ये मेथड हम फॉलो करेंगे तभी जाके हम हैश डायग्राम बना सकते हैं। चलो देखते हैं व्हाट इज़ द मेथड फॉर हैश डायग्राम। फ्रॉम डायग्राम, जो पहले हम पोसेट के लिए जो डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम में क्या मॉडिफाई करें तो जो कि हमें हैश डायग्राम बन सकता है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या बीट है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है ओमिट लूप्स एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑन पोसेट। हमें बहुत सारे पॉइंट को ओमिट करना चाहिए, मतलब लिवा देना है। जो सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लाइक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई करता है जो कि सेल्फ लूप बनता है, राइट। वो हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है? सेल्फ लूप वाले डायग्राम को हमें ड्रॉ नहीं करना है। अगर वन के साथ भी रिलेशन सेटिस्फाई क्यों ना करे, हमें वहाँ पे सेल्फ लूप राउंड वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। सेकंड बिट क्या करना है हमें? ऑल एरोज दैट अपियर ऑन द एज आर ओमिटेड। मतलब जितनी भी सारी एरो देते हैं, सपोज 1 goes to 2, 1 से 2 तक हम बीच में एक एरो दे देते थे, उस तरह की जितने भी सारे एरो होंगे ना, हम एरो को ओमिट कर देंगे। एरो नहीं देंगे, बस जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन हम वहाँ पे एरो मार्क्स देंगे नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है? एलिमिनेट ऑल एजेस दैट आर इम्प्लाइड बाई ट्रांजिटिव रिलेशन। वो वाली एज को हम ओमिट कर देंगे जो ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। लाइक अगर ए मेरे बी के पास जा रहा है एंड बी मेरा सी के पास जा रहा है, तो ए सी के पास जाने वाला एजेस हम ड्रॉ करेंगे ही नहीं। लाइक कैसे? सपोज कर लो मेरा यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। अगर मेरा 1 2 के पास जा रहा है एंड 2 3 के पास जा रहा है, तो 1 3 के पास नहीं जाएगा। ये वाली एजेस को मुझे ओमिट कर देना है, राइट। एरो मार्क को ओमिट कर देना है। ट्रांजिटिव रिलेशन में लास्ट वाला रिलेशन को उड़ा देना है, सेल्फ लूप उड़ा देना है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? चलो देखते हैं। एन आर्क पॉइंटिंग अपवर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए रिलेशन बी। अगर मेरा ए नॉट इक्वल टू बी हो रहा होगा एंड ए रिलेशन बी हो रहा होगा, तभी जाके मैं जो एरो ए से बी तक पॉइंट करूँगी ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। चलो ये सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं पहले तो। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए। मैंने आर एक रिलेशन लिया है सेट ए में, ओके। और ए मेरा यहाँ पे क्या दिया गया है? 5 6 8 10 28 36 48। ए मेरा एक सेट दिया गया है, उसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट दिया गया है, 5 6 8 10 28 36 48, राइट। आर मेरा रिलेशन क्या दिया गया है? चलो देखते हैं। लेट आर इज इक्वल टू ए बी। ए इज ए डिविजर ऑफ बी। ए इज ए डिविजर ऑफ बी मतलब क्या है? ए डिवाइड्स कर रहा है बी को। ए इज ए डिविजन ऑफ बी मतलब ए बी को डिवाइड्स कर रहा है। ड्रॉ द हैश डायग्राम। हमारे पास सेट दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, और उसके हिसाब से हमें हैश डायग्राम ड्रॉ करना है। हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बार डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी तो जाके आपको पता चलेगा ना कि सेल्फ लूप कहाँ से डिलीट करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेल्फ लूप डिलीट किया जाता है, उसके बाद एरो मार्क्स डिलीट करना है। थर्ड में क्या करना है आपको? ट्रांजिटिव रिलेशन की लास्ट वाला पॉइंट को आपको ओमिट करना पड़ेगा, मतलब लास्ट डायग्राम को, लास्ट एरो मार्क को ड्रॉ करना है। और फोर्थ पॉइंट में क्या है? अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो रहा है एंड ए रिलेशन बी हो रहा है, तो अपर डायरेक्शन में हमें एरो मार्क देके दर्शाना है। तो चलो देखते हैं। पहले सेट लिख लेते हैं, उसके बाद उसके जो रिलेशन दिया गया है उसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के पास चलेंगे, ओके। देखते हैं क्या होता है। ए क्या दिया गया है मेरा यहाँ पे? ए मेरा ये दिया गया है, देखो 5 6 8 10 28 36 40। रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन कैसा है? ए इज ए डिविजन ऑफ बी मतलब ए डिवाइड्स बी, ओके। तो 5 5 को डिवाइड्स कर रहा है, 6 6 को डिवाइड्स कर रहा है, 7 7 को, 7 तो नहीं है, 8 8 को डिवाइड कर रहा है, 10 10 को डिवाइड कर रहा है, 28 28 को डिवाइड कर रहा है, 36 36 को डिवाइड कर रहा है एंड 48 48 को डिवाइड कर रहा है। ये तो सभी अपने आप को तो डिवाइड करते हैं, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इटसेल्फ को डिवाइड करता है। अब क्या चेक करेंगे?
क्या 5 6 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 5 तो 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 8 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 5 ओनली 10 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए मैंने लिखा है 5 डिवाइड्स 10। 5 28 को डिवाइड नहीं कर सकता, 36 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 48 को भी डिवाइड नहीं कर सकता। अब 5 का काम कंप्लीट हो गया, अब चलेंगे हम 6 के पास, राइट। 6 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 6 को डिवाइड कर रहा है, एंड 6 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, 6 10 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 6 28 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 6 36 को डिवाइड करता है, क्योंकि 6 6 जा 36, तो 6 36 लिख सकते हैं। 6 48 को भी डिवाइड कर सकता है, राइट, तो 6 8 जा 48 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 48। अब 6 का काम भी कंप्लीट हो गया। अब किसके पास हम चलेंगे? 8 के पास चलेंगे। 8 किसको डिवाइड कर रहा है? 8 10 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 8 28 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 8 36 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 8 48 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 8 6 जा 48, तो 8 48 लिख दिया हमने, राइट। अब देखते हैं 10 ना 28 को डिवाइड कर रहा है, ना 36 को डिवाइड कर रहा है, ना 48 को डिवाइड कर रहा है, ओनली 10 को ही डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 28 ऑल्सो 28 को ही डिवाइड करेगा, उसके अलावा और किसी को डिवाइड करेगा ही नहीं। 36 को ही डिवाइड कर सकता है, एंड 48 को भी डिवाइड कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन मिल गया, इतना ही मिला। रिलेशन के अंदर कितने सेट मिले हमें, कितने पेयर मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 पेयर मिल गए हमें आर के अंदर, राइट। तो हमें रिलेशन के अंदर टोटल हमें कितने पेयर मिल गए? 11 पेयर मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब हम इसका क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही जाके हम हेज डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो डायग्राम में क्या है, 5 5 के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 6 के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स दैट सेट ए में जितने भी सारे एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेट ए में जो भी सारे एलिमेंट्स है पहले हम उसको लिख देंगे, लाइक 5 6, चलो देखते हैं, 5 6 8 10 28 36 48, ये सारे हमने लिख दिया, राइट। अब क्या करेंगे, हम रिलेशन में देखेंगे कौन किसके साथ क्या क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। 5 5 को रिलेशन कर रहा है, इसलिए सेल्फ लूप। 10 10 को रिलेशन कर रहा है, सेल्फ लूप। सभी के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ लूप बन गया। सेल्फ लूप का काम खत्म हो गया, मतलब 5 5 का खत्म हो गया, 6 6 खत्म हो गया, 8 8 10 10 28 28 36 36 48 48, इतना काम खत्म हो गया। अब 5 10 के पास जा रहा है, राइट। 5 10 के पास जा रहा है, मतलब 5 10 के सामने एरो मार्क आ जाएगा, राइट। अब 6 36 के पास जा रहा है, तो 6 36 के पास एरो मार्क आ जाएगा, राइट। अब कौन किसके पास जा रहा है, चलो देखते हैं। 6 48 के पास भी जा रहा है, तो 6 48 के पास भी एरो मार्क आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, देखो 8 48 के पास भी जा रहा है, तो 8 48 के पास भी एरो मार्क आ गया। चलो देखते हैं। अब हमारा डायग्राम बन गया, अब उसको हेज डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। हेज डायग्राम की पहले कंडीशन क्या था? हेज डायग्राम की पहली कंडीशन ये था, जितनी भी सारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लाइक सेल्फ लूप जो है ना, वो सब हमें उड़ा देना है, वो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। मतलब जो जो नंबर है ना वो बस लिख देना है, 5 6 8 28 48 36 10 लिख दिया है, और सभी में सेल्फ लूप उड़ा दिया है, देख लो आप लोगों ने यहाँ पे। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में ये था कि सपोज अगर कोई भी एलिमेंट ए मेरे बी के पास जा रहा है, तो वो एरो मार्क मुझे हटा देना है। देखो यहाँ पे 5 10 के पास जा रहा था, कहाँ जा रहा था मेरा 5, यहाँ पे कहाँ जा रहा था, 5 10 के पास जा रहा था। जस्ट ए मिनट, बस यहाँ पे मेरा 5 कहाँ है, 5 मेरा 10 के पास जा रहा था, इसलिए मैंने 5 एंड 10 के बीच में यहाँ पे एरो मार्क हटा दिया है। 6 36 के पास जा रहा था, 6 36 के पास जा रहा था, यहाँ पे उन्होंने एरो मार्क देना डायग्राम में भूल गए हैं, और मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया, बस आपको वहाँ पे एरो मार्क देना है, राइट। 6 36 के पास जा रहा था, बट यहाँ पे एरो मार्क नहीं देना है। देखो यहाँ पे सिर्फ 6 36 के पास जा रहा है। सिमिलरली 6 48 के पास भी जा रहा था, और यहाँ पे भी एरो मार्क था, राइट। तो यहाँ पे भी एरो मार्क हमें हटा देना है। 6 48 के पास होनी जाएगा, यहाँ पे बस एरो मार्क हटा देना है हमें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 8 48 के पास जा रहा है, एंड 8 48 के पास जा रहा है, यहाँ पे एरो मार्क है, बस यहाँ पे एरो मार्क को हमें हटा देना है, राइट। तो ये वाला कंडीशन काम खत्म हो गया, राइट। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया मेरा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, आर मेरा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अगर ए रिलेशन बी है तो यहाँ पे बी रिलेशन ए नहीं हो रहा है। अगर मेरा 6 36 के साथ रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 36 6 के साथ रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आर मेरा यहाँ पे हर एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। हेंस आर इज़ नॉट ए इक्विवेलेंट रिलेशन। यहाँ से हमें ये पता चला कि आर जो मेरा है ना, ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था, कंपेयर विथ डायग्राम। देखो, ड्रॉ द हेज डायग्राम, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ड्रॉ द हेज डायग्राम, कंपेयर विथ डायग्राम, ड्रॉ वेदर आर इज इक्विवेलेंस, डिटरमाइन वेदर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। और डिटरमाइन करने के लिए कहा गया था कि आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। और इक्विवेलेंस रिलेशन को शायद से आप लोगों को याद होगा कि कब हम आर को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर मेरे पास कोई सेट ए है और उसके अंदर मैंने आर ले लिया है रिलेशन, अगर आर मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों की तीनों रिलेशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी जाके मेरा आर क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। बट यहाँ पे मेरा आर सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम ही जाएंगे नहीं, हम रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक जाएंगे। अगर सिमेट्रिक रिलेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एक अगर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा आर तो वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा नहीं। बट यहाँ पे बस ओनली रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, लेकिन सिमेट्रिक पे अटक रहे हैं हम, जिस वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा है। क्लियर। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है। तो ये आप पहले वाले एग्जाम्पल में तो मेरा आर इक्विवेलेंस रिलेशन बना नहीं, और मैंने यहाँ पे बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया और हैश डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दिया कैसे करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 18 24। टोटल ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट दिया गया है, 12 एलिमेंट दिया गया है। बी ऑर्डर बाय द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई, और यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है, x डिवाइड कर रहा है y को, ये रिलेशन दिया गया है, सेट दिया गया है और रिलेशन दिया है, क्या दिया गया है, x डिवाइड्स y, सो दैट द रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डरिंग एंड ड्रॉ द हैश डायग्राम। क्या करने के लिए बोला गया है, दिखाने के लिए बोला गया है यहाँ पे कि जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई करने का, और क्या करने के लिए कहा गया है कि ड्रॉ करने के लिए कहा गया है हैश डायग्राम। सिंपली आप हमेशा याद रखना, हैश डायग्राम अगर आपसे डायरेक्टली ड्रॉ नहीं हो रहा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नॉर्मल बाई डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें आपको रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन हटा देना है, एरो मार्क वाला चीज़ें हटा देना है और ट्रांजिटिव रिलेशन वाला चीज़ें हटा देना है, राइट। ये अभी हम ये एग्जाम्पल में अभी करेंगे। चलो देखते हैं क्या करना है। देखो क्वेश्चन में रिलेशन पहले फाइंड करेंगे, आर पहले फाइंड करेंगे। आर कैसे फाइंड करेंगे, सेट ए में सारे एलिमेंट्स दिया गया है और रिलेशन क्या दिया गया है, एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब एक्स वाई को डिवाइड करेगा। जैसे पिछले वाली एग्जांपल में हमने किया था, पिछले दो एग्जांपल में जैसे एक्स डिवाइड्स वाई दिया गया था, यहाँ पे सिमिलरली वही है। पहले तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट खुद को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन एलिमेंट किसको डिवाइड कर रहा है। 1 तो सभी को डिवाइड करते हैं, 1 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। वो सारे सेट बना के आपको यहाँ पर लिख लेने का। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रिलेशन तो बन गया, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बार डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे डायरेक्टली हैश डायग्राम उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। क्यों हैश डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वो तो सिंपली हैश डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अगर आपसे सपोज डिफ़िकल्टी हुई तो आप पहले बार डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद ही जाके हैश डायग्राम ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे तो सिंपली उन्होंने बार डायग्राम की जगह पर हैश डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है। जैसे 1 1 के पास जा रहा है, वो सेल्फ लूप को उन्होंने उड़ा दिया है। यहाँ पे हैश डायग्राम में उन्होंने सेल्फ लूप को उड़ा दिया है। देखो हर सेल्फ लूप मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को उड़ा दिया है। 1 2 के पास जा रहा है तो 1 2 के पास भी कनेक्शन फाइंड किया है, 1 3 के पास भी कनेक्शन फाइंड किया है, 1 4 के पास भी कनेक्शन फाइंड किया है, 1 5 के पास भी कनेक्शन फाइंड किया है। राइट, हर एक तरह की कनेक्शन फाइंड करके उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन को भी उड़ा दिया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी उड़ा दिया है और एरो मार्क को भी उड़ा के इन्होंने डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आपको क्लियर होना है, पहले आपको बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप हैश डायग्राम बना सकते हो। आपके मन में भी क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, 1 goes to 4 लिखा है बट यहाँ पे 1 डायरेक्ट 4 के पास नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? चलो मैं बता देती हूँ। 1 2 के पास जा रहा है, राइट, एंड 2 4 के पास जा रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बोला गया था, अगर 1 2 के पास जा रहा है और 2 4 के पास जा रहा है तो 1 4 के पास जाना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन में। बट हैश डायग्राम में क्या था कि 1 4 के पास जो जाएगा ना, वो वाला चीज़ हमें डायरेक्टली उड़ा देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 4 के पास जो जा रहा था वो उसको मैंने हटा दिया है। राइट, इस तरह आपको ट्रांजिटिव रिलेशन वाले डायग्राम को हटा देना है। राइट, इस तरह करके आप आराम से हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। राइट, अब हम हैश डायग्राम तो ड्रॉ कर दिए, अब उसके बाद क्या चेक करना है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं, वो कैसे चेक करेंगे, चलो देखते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साफ साफ दिख रहा है रिलेशन में कि आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। आर ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 अगर 2 के पास जा रहा है और 2 अगर 4 के पास जा रहा है तो 1 4 के पास जाएगा ही जाएगा, जिस वजह से ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन देख के आपको चेक करना है, हैश डायग्राम देख के चेक नहीं करना है, आपको रिलेशन देख के चेक करना है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो पहले तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब एंटीसिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगर मेरा ए बी को डिवाइड करेगा एंड बी ए को डिवाइड करेगा तो ये तभी जाके पॉसिबल होगा ना जब ए इक्वल टू बी होगा। ऐसा तो नहीं है कि 1 अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 1 को डिवाइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 पॉसिबल ही नहीं है 2 1 को डिवाइड करे। तो इसलिए अगर 1 तो तभी पॉसिबल होगा अगर एलिमेंट इक्वल होंगे। तो अगर 1 1 को डिवाइड कर रहा है तभी जाके 1 = 1 होगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, जिस वजह से ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था
कि पहले तो सेट ए दिया गया था और रिलेशन एक्स डिवाइड वाई दिया गया था, और उसको देख के हमें पहले रिलेशन बनाना था, उसके बाद उसको हैश डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था, और उसके बाद ये चेक करना था कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमने अभी ये चेक कर लिया कि हाँ, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ये था एग्जाम्पल 2। सिमिलरली यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप ये ट्राई करना। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ और नेक्स्ट थ्योरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।